हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 44 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। जो इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भोगवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। हड़प्पा संस्कृत आधारित थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कबीलाई सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर नियोजन नगर नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना व वास्तुकला, तो इसका आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नगर पालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी कारण थे हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल से,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, इसका मतलब किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास का निर्माण किया गया, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के आधार पर, यानी कि साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव, पशुपति महादेव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मात्र सत्तात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकाल नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकाल नहीं मानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
क्रीट की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले? हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेर। शेर का जो है चित्र नहीं पाया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।